हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंटी टेस्ट इंस्ट्रक्टर। वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। अ होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। अ हेट्रोपोलीमर हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स मेड अप ऑफ। अब सवाल तो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए था, इन्होंने इसको बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई हमारे जिस्म में जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाने में कितने किस्म के अमाइनो एसिड्स किरदार निभाते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स को बनाने में कितने किस्म के अमाइनो एसिड, कितनी तादाद में नहीं, कितने किस्म के अमाइनो एसिड्स किरदार निभाते हैं, ये क्वेश्चन है। लेकिन इसने शुरू में होमोपोलीमर की बहस छेड़ दी है, फिर इसने हेट्रोपोलीमर का जिक्र किया है। हम पहले समझ लेते हैं कि होमोपोलीमर किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ पे क्लियर है। होमोपोलीमर इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। एक ही बिल्डिंग ब्लॉक होगा, सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक होगा, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में रिपीट होके उसे बना रहा होगा। मोनोमर एक है, उसकी किस्म एक है जो उसको बना रही है, वो किस्म बार बार बड़ी तादाद में रिपीट होके उस होमोपोलीमर को बना रही होगी। मिसाल के तौर पे होमोपोलीमर की सबसे अच्छी एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च एक होमोपोलीमर है, क्यों? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्टार्च को बनाने में जो बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल हुआ है वो है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज की बहुत बड़ी तादाद रिपीट होके चेन की शक्ल में स्टार्च को बना रही होती है। तो किस्म एक ही है, वो किस्म है ग्लूकोज। वो एक किस्म का मोनोमर बड़ी तादाद में रिपीट होके बना रहा है इस होमोपोलीमर को, जिसका नाम है स्टार्च। सवाल में जिक्र था प्रोटीन का। प्रोटीन एक हेट्रोपोलीमर है। क्यों हेट्रोपोलीमर है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिसिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। आसान लफ्ज़ों में प्रोटीन को हम हेट्रोपोलीमर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। कुछ अमाइनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड उन्हें कहा जाता है जो हमारे जिस्म में नहीं बन रहे, असेंशियल है, ज़रूरी है कि हम खुराक में उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर हम खुराक के ज़रिए उनको इस्तेमाल करेंगे तभी वो हमारे जिस्म पे आ पाएंगे और हमारे जिस्म में वो प्रोटीन बनाने का किरदार अदा करेंगे। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड की ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन वगैरह। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, हमारे जिस्म में उनकी सिंथेसिस हो रही है दूसरे प्रोटीन मालिक्यूल्स को कैटाबोलाइज करके, तोड़ के। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म की ज़रूरत को ख़ुद पूरा कर रहे होते हैं। बाहर से खाने में इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनको बाहर से हासिल करें। सो ये लिस्ट है एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन वगैरह वगैरह। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे जिस्म की प्रोटीन्स हैं उनको बनाने में इन 20 अमाइनो एसिड्स का किरदार होता है। ये 20 के 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम प्रोटीन्स को कहेंगे हेट्रोपोलीमर्स, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिल के उन प्रोटीन्स को बना रहे हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तादाद आप ये काउंट करेंगे तो ये 20 हैं। चेक कर लें ऑप्शंस को। Proteins are heteropolymers made up of 20 types of monomers. Yes, 20 types of amino acids हैं, 40 नहीं, 30 नहीं, only one type of monomer नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा।